हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जीओसी। और इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थियोरी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो थियोरी ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट, व्हेन मोर देन वन Lewis dot structures can be drawn for a molecule, then the principle of resonance then the principle of resonance is applicable then the principle of resonance is applicable. अगला point, the actual structure of the molecule is called resonance hybrid, and molecule always molecule always exist in the form of resonance hybrid. ये है बच्चों हमारा अगला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड molecule does not exist as LDS, nor is there any equilibrium nor is there any equilibrium in these LDS. Fourth point, the resonating structures या LDS जो आप बना रहे हो contribute towards the hybrid in proportion to their stability in proportion to their stability. More stable structure contributes more. पांचवा, stability of structures is inversely proportional to potential energy या energy of the structures. तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए और इसको आप नोट कर सकते हो। मैं तो आगे चल रहा हूँ इसमें। छठा पॉइंट, द रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than the resonating structures, and the difference in potential energy या energy between the most stable RS and resonance hybrid is called resonance energy. और सातवां पॉइंट, the hybrid can explain the
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो चलो अब देखो अपन इसमें कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक रेजोनेंस थ्योरी है ना, बेसिक थ्योरी। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, है ना, और बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हो कि कार्बोनेट आयन, इसकी बात करें तो इसके लिए हम इस टाइप का एलडीएस भी बना सकते हैं, इस टाइप का एलडीएस भी बना सकते हैं, है ना, और अपन इस टाइप का एलडीएस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब कौन सी थ्योरी काम कर रही है? रेजोनेंस थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा ना वो ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से आप हाइब्रिड को जनरेट कर सकते हो। या हाइब्रिड में इन तीनों का क्या होगा? इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इन तीनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करो। आप इन तीनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करो। और जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि यार ये सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है। कौन घूम रहा है? पाई बॉन्ड। ये देखो, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर। और एक पाई बॉन्ड 3 पे घूम जाएगा तो यहाँ पर 1/3 पाई बॉन्ड सब पे आएगा। देखो, सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स्ड है, पर स्ट्रक्चर्स में एक पाई बॉन्ड कितने पे घूम रहा है? 3 पर। तो एक टॉफी 3 में बांटोगे, एक को कितनी मिली? 1/3। तो वैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सिग्मा प्लस पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें? एक। पाई बॉन्ड कितने आ गए किसी एक कार्बन ऑक्सीजन में? 1/3। तो कितना आ जाता है ये? 4/3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। और आप देखो इसमें ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2-। ये 2- कितने पे घूम रहा है? 3 पर। तो एक ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2/3, -2/3 और -2/3। तो ये आपका हाइब्रिड हो गया। अब हाइब्रिड में तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर है और इसीलिए तीनों बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, इसीलिए ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर क्या? इक्वल। ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है। इसी तरह आप आ जाओ सल्फेट। सल्फेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? 1, 2, है ना, 6 बना सकते हो तुम अगर ध्यान से देखो। ऐसे आप 6 RS बना सकते हो। कुल मिला के आप समझ गए कि इसके अंदर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स है। तो सिग्मा बॉन्ड तो क्या है? सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है। और एक पाई बॉन्ड कितने पे घूम रहा है? एक नहीं है बेटा, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड घूम रहे हैं। तो 2 पाई बॉन्ड कितने पे घूम रहे हैं? 4 पे। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? सिग्मा बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन में एक ही है, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड 4 पे घूम गए, तो 1.5। और आप देखो यहाँ माइनस माइनस है, कितने माइनस है? -2। कितने पे घूम गए? 4 पे। तो यहाँ ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2/4, -2/4, -2/4 और -2/4। और क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इस कारण से यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन की सारी बॉन्ड लेंथ, सल्फर ऑक्सीजन की सारी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी इसके अंदर? बिल्कुल सेम आने वाली है। तो इस टाइप के रेजोनेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है? जिसके अंदर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव द सेम स्टेबिलिटी। इसे अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, है ना। जैसे और देखो, मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास हो गया फॉस्फेट PO4 3-। तो इसके अंदर देखो, तुम इसके क्या बना सकते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है तुम समझ पा रहे होगे। फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। पाई बॉन्ड कितना है? 1। कितने पे घूमा? 4 पे। तो 1 + 1/4 या 5/4। और इसके अंदर फॉस्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या आएंगी? इक्वल आ जाएंगी। ये तो अपन समझ ही पा रहे हैं। और हाइब्रिड के अंदर
और हाइब्रिड के अंदर आप देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये तो सब पे बढ़ गया, और हर एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1/4, -1/4, -1/4 और -1/4, आई एम सॉरी, -1/4 एकदम नहीं आएगा, -3/4 आएगा। रीज़न, क्योंकि यार इसके अंदर -3 का चार्ज है, कितने पर, -3 का चार्ज है 4 पर, तो ये आ जाएगा PO, O, O और O, दिस इज -3/4, -3/4, -3/4 एंड -3/4। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन इक्विवेलेंट इन इनऑर्गेनिक, है ना। नाइट्रेट आयन N, डबल बॉन्ड O, O- एंड O- यहाँ पर। अब इसमें देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, ये बात सही है। तो इसका जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा, NO, और -2/3, -2/3, -2/3, ये घुमा दिया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, एक सिग्मा, और उस एक पाई कितने पे घूम रहा है, 3 पर, देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ एक पाई कितने पे घुमा दिया, 3 पर, तो 1 + 1/3 कितना हो गया, 4/3। तो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सारी क्या होंगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इक्वल, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है अपन किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं। एक और ले लो लास्ट, ClO4- पर क्लोरेट आयन, तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें अब तुम समझ गए कि यार अपन है ना इसके अंदर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड के अंदर Cl, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो देखो वापस एक माइनस है ना, कितने पे घूम गया, 4 पे, तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -1/4, -1/4, -1/4, -1/4। और अब ध्यान से देखो तुम, 3 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड कितने पे घूम रहे हैं, 4 एटम पे, कहाँ कहाँ, 1, 2, 3, 4। तो Cl और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 4 पर, तो कितना आ गया, 7/4। तो ऑल Cl ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन दिस मॉलिक्यूल, है ना। तो ये रेजोनेंस का बेसिक प्रिंसिपल है जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें बेंजीन, तो बेंजीन का आपको पता है ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। तो बेंजीन में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है और सारे बॉन्ड लेंथ्स बराबर होती हैं। बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कार्बन बेंजीन आर इक्वल, व्हाई, बिकॉज कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, सिग्मा बॉन्ड 1 है और 3 पाई बॉन्ड 6 पर, तो कितना आ गया, 1.5, ठीक है। अब आओ थोड़े ऑर्गेनिक के लेते हैं, पर उसके लिए पहले मुझे ऑर्गेनिक के सिस्टम पढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या आपको पहला रेजोनेंस वाली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ये है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, अब इसकी एनर्जी हम गैस करते हैं, एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यार जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल ही होता है। ये रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो ये अपना कॉन्सेप्ट आ गया रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो ये था इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन इनऑर्गेनिक। अब मैं बात करने वाला हूँ अगला टॉपिक, जो कि है रेजोनेंस सिस्टम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेजोनेंस सिस्टम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला सिस्टम है पाई सिग्मा पाई, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम है, C डबल बॉन्ड C
HH और H, CH डबल बॉन्ड CH2, पाई बीच में सिग्मा और फिर पाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 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 और sp2। ठीक है, ये इस तरीके से। और हर एक कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल। ये देखो, अब देखो इन दोनों में पाई बॉन्ड है और इन दोनों में पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो पाई सिग्मा पाई। अब देखो रेजोनेंस जब हम कराते हैं ना, तो हमारा जो मकसद है वो है एक पाई बॉन्ड को बनाना नया। ये ट्रिक है मतलब। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड्स को तोड़ो, यहाँ माइनस ले आओ, इसको ऐसे तोड़ो और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो। तो यहाँ माइनस ले आओ, यहाँ प्लस ले आओ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, यहाँ माइनस ले आओ, यहाँ प्लस ले आओ। देखो रेजोनेंस में है ना, मैं कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स को मूव नहीं करा सकता। रेजोनेंस में है ना, हम किसको मूव कराएंगे, रेजोनेंस में हम पाई बॉन्ड्स को मूव करा सकते हैं या लोन पेयर को मूव करा सकते हैं। कभी भी सिग्मा बॉन्ड की मूवमेंट या तोड़ना या जोड़ना नहीं करा सकते। तो मैंने क्या किया बच्चों, इनके पाई बॉन्ड्स को इस तरीके से लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक नया बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो देखो माइनस है प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो और आपको मिल जाएगा एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी वाला, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी, सी प्लस और H2, ये आ गया। ठीक है, तो अभी ये इसका क्या हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और अगर आप यहाँ देखो तो इसके अंदर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ। इसका p ऑर्बिटल क्या है, इसका p ऑर्बिटल क्या है, खाली जो पाई बॉन्ड आ गया वो किस किस के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में। और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका ये वो हो गया अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब देखो हाइब्रिड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइब्रिड। ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इन दोनों को मिक्स कर दो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यार हाइब्रिड के अंदर ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है और जो पाई बॉन्ड है वो इस पूरे पर क्या हो गया है, फैल गया है। यही है ना, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ थे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यही पाई बॉन्ड अपन ने पूरे पर क्या कर दिया, फैला दिया। और अगर तुम यहाँ देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो, ये p ऑर्बिटल्स हैं और इन p ऑर्बिटल्स में ये आपस में ओवरलैप कर गए, ये आपस में ओवरलैप कर गए। और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस में डीलोकलाइज हो गए, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस में डीलोकलाइज हो गए, इन p ऑर्बिटल्स में। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइज हो गए किस में, p ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये था सिस्टम नंबर 1 एंड दिस इज द हाइब्रिड। ठीक है, अब हम आएंगे इसमें अगला सिस्टम। अगर देखो तुम्हें अभी शुरू में एकदम हो सकता है दिक्कत हो, थोड़ा सा मेरे साथ रहो, तुम्हें फील आ जाएगी। और फील आ जाएगी तो इसके अंदर मैं तुम्हें अगला बताता हूँ। ये देखो नेक्स्ट है अपने पास अगला, अगला सिस्टम है प्लस सिग्मा पाई। तो देखो यहाँ पर अपन कुछ ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, C प्लस H2 C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस सिग्मा पाई। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन का p ऑर्बिटल खाली है ये, और इन दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड। तुम्हारा एम क्या है, नया पाई बॉन्ड बनाओ। और देखो रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो रेजोनेंस क्या करेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओगे, इसको ऐसे तोड़ो माइनस और प्लस। ऐसे क्यों तोड़ोगे, ताकि तुम माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बना सको।
और जैसे ही तुम ऐसे कर दोगे तुम्हारे को एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये ये देखो। और ये इसका क्या हो गया, उसी स्टेबिलिटी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो ये प्लस रेजोनेंस ने घुमा दिया है फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे। इसके अंदर क्या हुआ कि जो पाई बॉन्ड हो गया वो किसके बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया। यहाँ पर ये खाली हो गया ये, और ये इसका कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और हाइब्रिड कैसा होगा, हाइब्रिड ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा। हाइब्रिड ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो देखो आप इसके अंदर ये आपने प्लस घुमा दिया, किस किस पर घूम रहा है, फर्स्ट और थर्ड पे प्लस घूम रहा है। और ये है आपका हाइब्रिड का क्या, ये है आपके हाइब्रिड का फाइनल ऑर्बिटल डायग्राम। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, और जो प्लस है that is delocalized on this first and third, and this is the structure of this resonance hybrid। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी आ रहा है। अब नेक्स्ट अपन सिस्टम नंबर 3 लेते हैं, है ना। सिस्टम नंबर 3, इसके अंदर अगर देखें अपन तो अगले सिस्टम में, चलो बच्चों अब हम आ जाते हैं अगले सिस्टम पे। और अगला सिस्टम है हमारे पास माइनस सिग्मा पाई, है ना। तो इसमें अगर अपन देखें, यहाँ सी पर माइनस है, यहाँ सिग्मा है, और यहाँ पर हमारे पास है अगला पाई। अब इसमें रेजोनेंस कैसे कराए, तो देखो वापस से मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ। ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, सी पे माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें रेजोनेंस कराना है तो क्या करोगे, इसको आप तोड़ दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे क्यों तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ प्लस लाओगे तभी तो माइनस प्लस मिला के क्या बना सकते हो, नया बॉन्ड। और जैसे ही तुम ऐसे करोगे तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू माइनस, ऐसा कुछ। आप देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया है, इधर -1। तो ये और ये आपस में क्या हो गए बोलो, ये और ये आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट आप देखो इसमें हाइब्रिड, हाइब्रिड जो होगा वो कैसा होगा, वैसा होगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड घूम रहा है, यहाँ माइनस है, ये इधर भी घूम रहा है और इधर भी घूम रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा हो गया। उसी तरह आप यहाँ देखो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो आपके हाइब्रिड में देखो क्या पाई बॉन्ड जो है पूरे पर घूम गया क्या, इस तरीके से। और जो माइनस है वो कौन से कार्बन पे डीलोकलाइज्ड है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डीलोकलाइज्ड है। तो ये अगला हो गया माइनस सिग्मा पाई। नेक्स्ट सिस्टम, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगला सिस्टम है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई। तो देखो जैसे मान लो इस तरीके से है, आपके पास है BH2 सी डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके पास कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट पी है। बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास क्या होता है, वेकेंट पी। तो वेकेंट पी सिग्मा पाई। तो अब देखो ये कुछ ऐसा है कि बोरॉन का पी ऑर्बिटल रेडी है ओवरलैप करने के लिए इसके पाई बॉन्ड के साथ। और अब देखो तुम्हें नया पाई बॉन्ड बनाना है तो तुम समझो कि यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ क्या लाओगे माइनस, और यहाँ प्लस। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस माइनस को ओवरलैप करा के तुम क्या बना सकते हो, तुम क्या बना पाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये और ये देखो जैसे ही आप इस माइनस को इसके वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप कराओगे, इस पे आएगा -1, इस पे प्लस, और ये दोनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
और आप यहाँ क्या देख पा रहे हो बेटा, आप यहाँ देख पा रहे हो इसका ऑर्बिटल डायग्राम, इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे ये खाली p ऑर्बिटल है और बोरॉन और कार्बन में क्या बन गया है, बोरॉन और कार्बन में क्या बन गया है, बॉन्ड, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अगला सिस्टम भी आया होगा, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई। अगला सिस्टम हम देखते हैं, अगला सिस्टम है लोन पेयर सिग्मा पाई, जैसे NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और ये इसका p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है और बगल में सिग्मा है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इस तरीके से। तो अब अपने को फिर से क्या कराना है बच्चों, रेजोनेंस। तुम समझते हो कि तुम्हें नया पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसको तोड़ोगे, यहाँ पर क्या लाओगे प्लस, यहाँ पर क्या लाओगे माइनस, और लोन पेयर और प्लस मिला के क्या बना दोगे, बॉन्ड। और जैसे ही आप करोगे तो आपको मिलेगा NH डबल बॉन्ड C N पे प्लस और यहाँ पे CH2 माइनस, या फिर कुछ ऐसा N C, ये हो गया, ठीक है, और CH2 माइनस। क्लियर हो रहा है। तो ये इसका क्या बन गया, ये और ये देखो लोन पेयर के पास प्लस क्यों लाए, क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बीच में रखूंगा तो बगल वाले प्लस होना चाहिए। ये आपके क्या हो गए, RS। और नेक्स्ट आप इसमें क्या बना सकते हो, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, NCC। तो आप देख सकते हो कि कौन घूम गया पूरे पर, जो पाई बॉन्ड है वो पूरे पर क्या हो गया, घूम गया, है ना, पाई बॉन्ड पूरे पर घूम गया। और नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी जा रहा है और किस पे जा रहा है, कार्बन पे। तो ये इसका हाइब्रिड है, आप देखो NCC। ये बढ़िया से क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। और ये जो लोन पेयर है ये कहाँ कहाँ जा रहा है, फर्स्ट पे और थर्ड पे जा रहा है। तो ये आपकी अगली स्ट्रक्चर हो गई किसकी, हाइब्रिड की। द नेक्स्ट सिस्टम वाज लोन पेयर सिग्मा पाई। आइए आगे चलते हैं अगले सिस्टम पे, और अगला सिस्टम है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई। तो मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, यहाँ पर सिग्मा है और बगल में क्या है, पाई। ये देखो ऐसे, ये फ्री रेडिकल है। अब देखो फ्री रेडिकल के पास इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों भाई, कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कार्बन का ऑक्टेट क्या है, अधूरा। तो ये कार्बन है, ये इन दोनों कार्बन ने आपस में क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड, और ये H हो गया। तो अब देखो अपन इसकी बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें प्लस माइनस में मत तोड़ना, अब इसमें प्लस माइनस में मत तोड़ना, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो मेरे को बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसको, ये पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को मिला के बॉन्ड बना दो। तो तुम्हारे पास आ गया इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, CH2 और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड, है ना। और इसका क्या आ गया अपने पास, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा आ गया देखो आप, ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, पूरे पर फैल गया, ये पाई बॉन्ड पूरे पर फैल गया। और लोन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस किस पे डीलोकलाइज हो गया, फर्स्ट और थर्ड पे। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस किस पे डीलोकलाइज हो गया, वो डीलोकलाइज हो गया फर्स्ट पे और थर्ड पे। और ये क्या हो गया, हाइब्रिड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये अपना नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट अपन अगला सिस्टम लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सिस्टम क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट सिस्टम है लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। ये p भी हो सकता है और ये d भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल BF3 देख लो, BF3 में भी तो रेजोनेंस होती है, लोन पेयर
सिग्मा, और बी के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, वेकेंट पी। तो फ्लोरीन किसे इलेक्ट्रॉन दे देता है, बोरॉन को। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दो तो तुम्हें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, या फिर तुम इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा सकते हो, तुम्हें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, या फिर तुम इसके भी जंप करा सकते हो तो तुम्हें क्या मिल गया, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। ध्यान से देखो। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो बी एफ एफ, ये, और यहाँ पर ये पूरा पाई बॉन्डिंग आ गई। तो ये अगला रेजोनेंस का सिस्टम हो गया, है ना। इसी तरीके से आप देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, ये B3N3H6। तो मैं इसका एलडीएस बना रहा हूँ, BNN, BBN, और हर एक पर क्या प्रेजेंट होता है, हर एक पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। ये देखो। अब देखो यहाँ पर फिर से सिस्टम देखो, लोन पेयर, सिग्मा, और बोरॉन का क्या प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा, पी। तो क्या हो रहा है, देखो नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, बोरॉन को। तो BH N, B, तो नाइट्रोजन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दिए, रेजोनेंस हो गई। इस नाइट्रोजन ने इस बोरॉन को दिए, इस नाइट्रोजन ने इस बोरॉन को दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और देखो तुम इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि ये नाइट्रोजन किसको दे, कि ये नाइट्रोजन किसको दे, इस बोरॉन को दे। तो फिर यहाँ पर बी, बी एन, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, यहाँ पर ये आ गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर किसकी तरीके से होगा, हाइब्रिड। और आपको मिलेगा BNN, BBN। तो देखो यहाँ पर ये बेसिकली किसका बेंजीन होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन होता है। और इसके अंदर भी आप ये सिस्टम देख पा रहे हो। तो सिग्मा, वेकेंट ऑर्बिटल, और PD। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, अगला सिस्टम है हमारे पास माइनस या लोन पेयर सिग्मा प्लस, जैसे कार्बोकैटायन, और यहाँ पर NH2, लोन पेयर सिग्मा प्लस। तो यही इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। या CH2 प्लस और OH, यही इलेक्ट्रॉन दे दो, तो CH2 और OH। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। तो देखो जैसे C माइनस Cl, 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 तो माइनस सिग्मा, Cl के पास कौन सा है, वेकेंट D। तो ये इसको क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसके अंदर फिर से क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है ना। या फिर जैसे मान लो C पे माइनस है, यहाँ पे PH2 है, तो फास्फोरस के पास कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल होता है, 3D। तो ये माइनस इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास नेक्स्ट सिस्टम हो गया माइनस सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। तो टू सम अप हमने कई सारे सिस्टम देखे, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई, माइनस सिग्मा पाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा लोन पेयर, माइनस सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई,
नेक्स्ट अपने पास इसमें अपन ने और भी देखा लोन पेयर, सिग्मा, प्लस। इस टाइप से बच्चों अपन ने काफ़ी सारे सिस्टम देखे और इन सभी में हमने क्या होता हुआ देखा, इन सभी में हमने रेजोनेंस होता हुआ देखा। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक मोर अबाउट रेजोनेंस। इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टे कनेक्टेड, कीप रॉकिंग, और मैं इसमें और काफ़ी सारी बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।